श्री कैला देवी की महिमा गाते हैं, अद्भुत महिमा गाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। श्री राजेश्वरी के चरण कमल में शीश झुकाते हैं, अद्भुत महिमा गाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। कैसे कैला उत्पन्न हुई, क्यों नाम पड़ा कैला? कैसे ये चारों ओर नाम कैला माँ का फैला? कैसे कैला माँ आई थी और कौन उन्हें लाया? किसने वो सुंदर कैला माँ का भवन है बनवाया? कैसे काली सिल पे माँ ने उस दानव को मारा? कैसे एक भक्त नदी में डूबा, कैसे बहुबारा? कैसे उस भक्त बहोरा को माँ ने दिए दर्शन? किस कारण कैला माँ की टेढ़ी हो गई गर्दन? हम आज सभी इतिहास तुम्हें कैला का सुनाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। जब राजा दक्ष ने अपने घर भारी महायज्ञ किया, सबको ही बुलाया नहीं, निमंत्रण शिव शंकर को दिया। जब मालूम हुआ सती को तो वो आई शिव के पास। वो आकर के बोली, स्वामी तुम सुनो मेरी अरदास। मेरे माता पिता ने यज्ञ रचा, मैं भी वहां जाऊंगी। मुझे आज्ञा दे दो जाने की, मैं देख के आऊंगी। बोले भोले तुम सुनो सती, तुमको समझाते हैं। हम बिना बुलाए कभी किसी के यहाँ न जाते हैं। जो बिना बुलाए जाते हैं, अपमान पाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। ना सती ने शिव की एक सुनी, वो तो हट पकड़ गई। मुझे आज्ञा दे दो नाथ, वो शिव के पीछे ही पड़ गई। बोले भोले जाने की तुमने ठान ही ली है ठान, तो जाओ सती अवश्य आपका होगा वहाँ अपमान। फिर भी ना मानी सती वो पहुंची अपने पिता के घर। ना बोले पिता उनके उनसे, ना भाई बहन वहाँ पर। केवल माँ ने ही उनको अपने गले लगाया था। आदर सम्मान किया उनका और उन्हें बिठाया था। माँ को तो ममता का सागर सब भक्त बताते हैं। श्री
अपमान सती का हुआ वहाँ जब दुखी हुआ था मन। वो बोली पिता से बिन शिव के नहीं होगा यज्ञ संपन्न। बोले थे दक्ष तू क्यों आई, तुझे किसने बुलाया था। इतनी सुन करके क्रोध सती के तन में छाया था। वो क्रोध के मारे कूद गई थी यज्ञ के कुंड में। ये देख खलबली मची देवताओं के झुंड में। वहां से दौड़ा दौड़ा गण शिव के पास एक आया और शिव शंकर को समाचार ये आकर बतलाया। सुन ऐसी बात क्रोध में भारी शिव छा जाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। फिर क्रोध में छाए शंकर जी उस यज्ञ में आए थे। विकराल रूप सब देख के उनका अति घबराए थे। शिव जी ने वहां पे बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए। उस राजा दक्ष समेत शीश कईयों के उड़ा दिए। कईयों के तोड़े दांत और कईयों के पांव और हाथ। सबको ही मार रहे थे, शिव के थे दो गढ़ भी साथ। सबका ही हाल बेहाल किया, सब कुछ कर डाला नाश। शिव जी को पहली बार हुआ था इतना भारी कष्ट। फिर सती को यज्ञ कुंड से कांधे पर ले जाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। वो जले अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ देवी हुई उत्पन्न। वही मूर्तिमान हुई मंदिर में देती सबको दर्शन। ऐसे ही प्रकट हुई ज्वाला जी, ऐसे ही वैष्णो रानी। ऐसे ही हुई थी हिमगिलाज में उत्पन्न वो भवानी। उस हिमगिलाज की बात आज हम तुम्हें बताते हैं। क्यों आई थी हिमगिलाज में माँ ये भी समझाते हैं। किसने सच्चे मन से माँ की सुबह शाम भक्ति। किस भक्त की भक्ति में थी बतलाते हैं वो शक्ति। उस हिमगिलाज में कैसे माँ को वो बुलवाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। था घोर भयानक जंगल में एक पर्वत हिमगिलाज। रहते थे वहां पर एक भक्त माँ के प्यारे सुखराज। वो हर पल माँ के नाम की माला को फेरते। आजा दर्श दे माँ मेरी, वो माँ को टेरते।
करते थे सच्चे मन से माँ की वो नित दिन पूजा। पूजा में मगन रहते थे वो नहीं काम था दूजा। एक बार उनको सोते में माँ ने दिया सपना। सपने में आकर माँ ने उनको दर्श दिया अपना। वो देख के माँ को सपने में झट से उठ जाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। वो जाग के बोले तेरी जय जय हो महामाई। माँ की छटा छब प्यारी उनके नैनों में समाई। एक बार उनको याद माँ की फिर बहुत आई। ज्योति जगा के माँ से अपनी डोर लगाई। कहने लगे महामाई मुझको दर्शन दो आकर। दर्शन के बिन व्याकुल है मन माँ दया करो मुझ पर। उस वक्त उनके सामने माँ आ गए साक्षात। सुखराज से होकर प्रसन्न करने लगी माँ बात। क्या कहने लगी माँ उनसे ये हम तुम्हें जताते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। माँ बोली सुखराज भक्त तुम एक काम कर लो। इस जगह साफ स्वच्छ करके तुम यहाँ एक शिला धर लो। इतनी सुन के सुखराज भक्त एक शिला वहाँ लाए। उस शिला को निला धुला करके अति मन में हर्षाए। उनसे बोली माँ शिला नहीं ये मेरी शक्ति है। तुम सच्चे मन से सदा शिला की करना भक्ति है। जब भी तुम पर संकट आया तो शीघ्र हरेगी ये। सुखराज तेरा उद्धार सदा कल्याण करेगी ये। सुखराज माँ के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। इस तरह हुई उत्पन्न भवानी हिंगलाज में। सुखराज की सच्ची भक्ति से शक्ति के राज में। उस घोर भयानक जंगल में फिर मंगल हो गया। भक्तों का आना जाना वहाँ पर हर पल हो गया। दर्शन करने को जो भी माँ के भक्त आते थे। जो मांगते थे माँ से वो निश्चित ही पाते थे। सुखराज भक्त भी माँ की सेवा खूब करते थे। आठों पहर 64 घड़ी वो ध्यान धरते थे।
माँ के तो भक्त हमेशा ही माँ को मनाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। फिर कुछ ही दिनों में उसी शिला का नाम हो गया। वो हिमगलाज भी प्रसिद्ध माँ का धाम हो गया। सब ही कहते थे हिमगलाज वाली की बोलो जय, माँ की जय बोलोगे तो भक्तों मिट जाएंगे भय। एक बार अचानक हिमगलाज में दानव आ गया। वो दो भक्तों को रास्ते में पकड़ के खा गया। सुखराज को मालूम हुआ तो वो भी घबराए। माँ को पुकारा, जामा संकट यहाँ छाए। माँ दौड़ी दौड़ी आती है जब भक्त बुलाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। उस दिन आकर सुखराज को माँ ने धीर बंधाया था। अपनी शक्ति का जब करिश्मा उसे दिखाया था। बन गई एक छोटी कन्या माँ अपने रूप में। हो गई खड़ी पर्वत पर जाकर कड़की धूप में। इतने में ही आया दानव, माँ उसकी नजर पड़ी। दानव ने सोचा लगता है कोई बच्ची वहाँ खड़ी। हो गया प्रसन्न, शिकार मिला वो आया माँ की ओर। माँ ने विकराल रूप धारा, वो देख हुआ कमजोर। कैसे मारा माँ ने उसको ये हम समझाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। पहले तो दानव उछल के आया माँ की ओर दहा। तब पकड़ के माँ ने दे मारा, वो खाने लगा पछा। वो उठकर भागा तेजी से, माँ आगे मिली खड़ी। वो लगा सोचने आज मुसीबत मुझ पे आन पड़ी। माँ उससे बोली, बोल आखिरी क्या तेरी इच्छा है। वो बोला माँ से प्राणों की मुझे दे दो भिक्षा है। माँ बोली तुझे प्राणों की मैं भिक्षा नहीं दूंगी। तू दुष्ट है पापी हत्यारे, तेरे प्राण तो मैं लूंगी। तुझ जैसे दुष्ट मेरे भक्तों को बहुत सताते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण।
जो दानव वहाँ पे आया था वो माँ ने मार दिया। उस हिमगलाज के भक्तों का माँ ने उद्धार किया। फिर से वहाँ भक्त लगे आने माँ के दर्शन पाने। फिर से माँ के जयकारों की वहाँ गूंज लगी छाने। हर पल होती थी माँ के भवन में घंटों की घनघोर। उस हिमगलाज बाली की चर्चा हो गई चारों ओर। एक बार झील के बाड़े से वहाँ एक भक्त आए। माँ के दर्शन पा करके वो अति मन में हर्षाए। माँ की मूरत को मन में सच्चे भक्त बसाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। जो भक्त झील के बाड़े से दर्शन को आए थे वो बहुत मुसीबत के मारे दुख के सताए थे। माँ के दर्शन पा करके वो तो हो गए खुशहाल। जो था अंदर का हाल उसका था उन्हें मला। वो ध्वजा नारियल लेकर माँ के दरबार में खड़े। उसे चढ़ा नहीं पाए थे, उससे पहले ही रो पड़े। जब भक्त कोई रोता है तो माँ जान जाती है। कितना भी दुख हो भक्त पे माँ उसको मिटाती है। इसलिए भक्त माँ के सब माँ की ज्योत जगाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। माँ बोली उनसे बता भक्त क्यों दुखित होता है। क्या बात है ऐसी जिसके कारण इतना रोता है। वो बोले माँ मेरी माला के सब मोती बिखर गए। मेरे पुत्र और पुत्री पत्नी सारे ही गुजर गए। अब कोई नहीं दुनिया में माँ तेरे सिवा मेरा। मुझे अपनी शरण में ले ले माँ, मुझे आसरा है तेरा। माँ बोली मेरे भक्त तू अब चिंता ना जरा भी कर। मैं बन के तेरी पुत्री अब रहूंगी तेरे घर। सुन कर के बचन माँ के वो फिर फूले न समाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। माँ छोड़ के फिर हिमगलाज झील के बाड़े में आती है। उस हिमगलाज में बस उसकी प्रतिभा रह जाती है। आकर फिर माँ बन जाती है पुत्री उस भक्त की। है अजब निराली महिमा देखो कैसी भक्त की।
माँ उसी भक्त के साथ में निश दिन खेल दिखाती है। उस दुखी भक्त के मन को माँ हंस कर बहलाती है। वो माँ के प्यार में प्रसन्न होता है, हर्षाता है। वो माँ के प्यार में सारा ही दुख भूल जाता है। माँ के चरणों में कंकर भी हीरे बन जाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। अब झील के बाड़े का भक्तों तुम्हें हाल सुनाते हैं। क्या किया वहाँ कैला माँ ने तुमको बतलाते हैं। एक बार झील के बाड़े में दानव आ जाता है। सबको ही सताता है, भारी आतंक मचाता है। सब लोग वहाँ रहने वाले उससे घबराते हैं। उसके भय से सब कांपते हैं, थर थर थर्राते हैं। घर से न कहीं आ पाते हैं, ना वो जा पाते हैं। अब झील के बाड़े वाले भारी कष्ट उठाते हैं। अपने घर में छुप छुप के उससे प्राण बचाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। उस घोर भयानक जंगल में थे गिने चुने ही घर। इसलिए वहाँ पर रहता था दानव का भारी डर। एक बार रात को एक घर में दानव आ गया। कोई भी बाकी ना छोड़ा, वो सबको खा गया। जब हुआ सवेरा तो सबको मालूम ये बात पड़ी। मच गई वहाँ हाहाकारी, सब रोए उसी घड़ी। रो रो करके सब वहाँ मात से करने लगे पुकार। जग जन माँ जगदम्बा जननी माँ आके बन पतवार। माँ संकट टालो आकर सब भक्त बुलाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। सुन के पुकार भक्तों की माँ दौड़ी दौड़ी आई। आकर अपने भक्तों की माँ ने धीरज थी बंधाई। बोली माँ अपने भक्तों से अब करो न तनिक फिकर। अपने दिल से मेरे भक्तों तुम करो दूर सब डर। वो दुष्ट दुराचारी दानव यदि अब के आएगा, वो वापस मेरे हाथों से ना बच के जाएगा। सुनकर ऐसी वाणी माँ की सब भक्त हुए खुशहाल। विश्वास हो गया सबको ही माँ देगी संकट टाल।
माँ के होते हुए बेटे कभी भी दुख नहीं पाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। माँ बन के छोटी सी कन्या चल दी जंगल की ओर। जहाँ बैठा हुआ था वो दानव, माँ पहुँच गई उस ठोर। दानव ने देखा जब माँ को वो होने लगा प्रसन्न। उसने सोचा दिन अच्छा है, बैठे ही मिला भोजन। माँ ने सोचा ये मिल ही गया, चलो हो गया अपना काम। वैसे भी इस पापी का करना ही था काम तमाम। वो उठा और उठ करके माँ की ओर लगाने। माँ ने विकराल रूप धारा, वो लगा था घबराने। माँ के विकराल रूप से असुर सभी घबराते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। वो जैसे ही झपटा माँ पर, माँ ने उसे पकड़ लिया। अपनी उन अष्टभुजाओं में माँ ने उसे जकड़ लिया। वो घबराया और छूट के भागा प्राण बचा करके। माँ ने फिर बाल पकड़ लिए पापी दानव के सर के, और पाँव को रख कर सीने पर दानव को झुका लिया। अपनी तलवार से उस पापी के सर को उड़ा दिया। उन झील के बाड़े बालों का सब दूर कर दिया है। सब खुश हो करके बोले, बोलो कैला माँ की जय। जब से ये नाम पड़ा कैला, ये प्रमाण दिखाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। फिर तो उस झील के बाड़े में हुआ कैला माँ का नाम। सब लोग किया करते थे माँ की पूजा सुबह और शाम। आने लगे वहाँ भक्त माँ के दर्शन के लिए। माँ ने सभी भक्तों के बिगड़े काम बना दिए। धीरे धीरे वह मंदिर भी एक बन गया प्यारा, जो आज भी है कैला माँ का देखो तुम नजारा। वहाँ दो रूपों में कैला माँ के होते हैं दर्शन। एक युवा रूप कैला माँ का है, दूसरा बालापन। वहाँ आज भी भक्त अनेकों दर्शन करने जाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण।
एक कला से नगर कोट में हो गई विराजमान। वहाँ योगी बाबा करते थे हर पल माँ का ही ध्यान। माँ के दर्शन करने को वहाँ पर भक्त आते थे, जो मांगते थे माँ से वो निश्चित ही पाते थे। माँ की शरण में उनके सारे कष्ट टलते थे, गिरते हुए माँ के दर पे आकर संभलते थे। उस नगर कोट में जो भी बोला मन से माँ की जय, माँ ने उस भक्त के पल के अंदर दूर कर दिए भय। अब नगर कोट की बात तुम्हें आगे समझाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। एक बार अपने भारत में ऐसा समय वो आया था, भारत पर पापी दुष्टों ने अधिकार जमाया था। नाजायज पापी दुष्टों ने आतंक मचाया था, भगवान को भजने वालों को अति दुख पहुंचाया था। हजारों मंदिर तोड़ दिए, प्रतिभाएं तोड़ी सारी, करते थे लूट घसूट अति पापी अत्याचारी। सब लोग उस समय घबराए, उनके भय से भारी, सारे ही भारत में भारी मच गई हाहाकारी। जब योगी बाबा मन में एक विचार बनाते हैं, श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। उस नगर कोट में योगी बाबा को भी लगा था डर, कहीं मेरी माँ की प्रतिमा को भी तोड़ न दे आकर। इस बात को लेकर के मन में वो अति घबराते थे, बेचैन रात की नींदों में वो सो नहीं पाते थे। माँ ने देखा मेरी चिंता में भक्त है बहुत उदास, ना खाता है ना पीता है, रहता है अति निराश। उन्हें सपना दिया था फिर माँ ने एक बात बताई खास, कुछ भी ना होगा भक्त मेरे, तू रख मन में विश्वास। क्या बात बताई माँ ने उन्हें, हम तुम्हें बताते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। पूर्वी राजस्थान में राजा रहते मुकुंद दास, तुम ले चलो योगी बाबा मुझको शीघ्र ही उनके पास। इतने में ही योगी बाबा एक स्वच्छ वस्त्र लाए, उस वस्त्र में माँ की मूरत को रख कर बाबा धाये।
बैलों को जोता गाड़ी में, मूरत को भी रख लिया। माँ ने जो आज्ञा दी उनको आज्ञा को पूर्ण किया। चल दिए रात्रि में बाबा लेकर के माँ का नाम। जो लेता माँ का नाम सदा बनते हैं बिगड़े काम। लेकर के गाड़ी को बाबा फिर चलते जाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। चलते चलते कई दिन बीते और बीत गई कई रात। वो रुके नहीं कहीं रास्ते में, चलते रहे एक साथ। चलते चलते वो दोनों बैल थक चुके थे बेचारे। बाबा ने गाड़ी खड़ी करी एक वृक्ष के सहारे। थी घोर भयानक रात छा रही, काली अंधियारी। था बियाबान जंगल में, जानवरों का डर भारी। बाबा ने दोनों बैलों को वही दाना डाल दिया। माँ की मूरत को भी गाड़ी से नीचे रख लिया। है आज भी माँ का भवन वहाँ स्थान बताते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा हम आज श्री कैला देवी की महिमा गाते हैं, अद्भुत महिमा गाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। श्री राजेश्वरी के चरण कमल में शीश झुकाते हैं, अद्भुत महिमा गाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। फिर उसी वृक्ष के नीचे लेटे बाबा योगी राज। उस जंगल में से आने लगी थी साए साए आवाज। आवाज को सुन के योगी राज को नींद न आई थी। उन्हें कहीं सुरक्षित जगह नहीं विश्राम को पाई थी। फिर उठ के बैठ गए बेचारे बाबा योगी राज। वो माँ से कहने लगे, माँ अब तेरे हाथों में लाज। इतने में ही बाबा को दिखा जगमग एक प्रकाश। वहाँ रहता था हर पल बाबा केदारनाथ का वास। अब माँ केला की अद्भुत शक्ति तुम्हें दिखाते हैं।
अब जाके करें विश्राम। उससे उत्तम इस जंगल में कोई नहीं दूजा धाम। बाबा ने जोत लिया बैलों को, दाना डाला 2 मुट्ठी। जब मूरत को वो लगे उठाने, मूरत नहीं उठी। पड़ गए आश्चर्य में, बाबा ये कैसी माया है। अब क्यों नहीं उठती है मूरत, पहले भी उठाया है। बाबा ने कोशिश की भारी और किए लाख यतन, पर मूरत माँ की हिली नहीं, सब हो गए अतन पतन। तब हार के बाबा मूरत को वहाँ छोड़ के जाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। उस जगह से 3 किलोमीटर आगे वो जाते हैं। केदारनाथ बाबा के जाकर दर्शन पाते हैं। केदारनाथ बाबा ने उनका किया अति सम्मान। उन शीश झुकाकर बोले, बैठो आसन पे श्रीमान। बैठे आसन पे योगी राज हुए मन में अति प्रसन्न। बोले केदार से बतलाओ ये कौन जगह राजन। बोले केदार मुझे लगता इस जगह से हो अनजान। ये मेरी गुफा के नाम से जाना जाता है इस स्थान। फिर योगी राज केदारनाथ संग में बतलाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। बोले केदार यहाँ किस कारण आप पधारे हैं। यहाँ घूमने आए हैं या किसी विपदा के मारे हैं। बोले योगी बाबा क्या तुमको बतलाएं भगवन। हम माँ के भक्त हैं, माँ का ही है अपना ये जीवन। हम माँ की खातिर इस जंगल में चल के आए हैं। अपने प्राणों से प्यारी माँ को साथ मिलाए हैं। बोले केदार कहाँ है माँ, तुम हमको बतलाओ। उस महाशक्ति जग जननी माँ के दर्शन करवाओ। उसके दर्शन को नैना कब से आस लगाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। बोले वो योगी राज प्रभु अब कर लो कुछ विश्राम। होते ही प्रात दर्शन करने को चलना तुम उस धाम। कुछ मदद भी तुमको प्रभु हमारे करवानी होगी। वो माँ की मूरत गाड़ी में भी रखवानी होगी।
और साथ में चल के पहुंचानी होगी चंबल के पार। मुझ माँ की मूरत ले जानी है मुकुंद दास के द्वार। बोले केदार सवेरे हम करवा देंगे ये काम। अब बाबा योगी राज आप कर लो थोड़ा आराम। यूं कह करके केदारनाथ उन्हें धीर बंधाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। फिर कुछ ही समय में रात ढली और हो गई भक्तों भोर। सूरज ने अपनी किरणों को बिखराया चारों। फिर जाग के योगी बाबा ने वहाँ पे स्नान किया। केदारनाथ के साथ में पूजा पाठ का ध्यान किया। इतने में ही वहाँ एक शिष्य केदार का आया था। केदारनाथ ने शिष्य को आते ही वचन सुनाया था। बोले बाबा केदार शिष्य तुम लौट के फिर जाओ और गांव लोहरा से कुछ भक्तों को लेकर आओ। बाबा की मदद के लिए वहाँ सबको बुलवाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। इतने में ही वहाँ भक्त लोहरा गांव से आते हैं। केदारनाथ और योगी राज के साथ में जाते हैं। वहाँ जाके बोले योगी राज सब मिलके उठवाओ। उठवा के माँ की मूरत को गाड़ी में रखवाओ। इतने में ही एक बोल उठा मैं खुद ही उठा लूंगा। इकला ही चंबल पार में मूरत को पहुंचा दूंगा। उसने फिर सारा मूरत से अपना बल अजमाया। उठने की बात तो दूर उसे वो हिला नहीं पाया। अब आगे क्या होता है भक्तों तुम्हें बताते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। फिर मिल करके एक साथ उठाने लगे सभी व्यक्ति। पर नहीं जरा भी हिली महामाया अद्भुत शक्ति। ये देख करिश्मा माँ का सारे लोग हुए हैरान। इतने में ही केदारनाथ फिर करने लगे बखान। और बोले सबसे सुनो सभी ये अद्भुत माया है। ये वो माया है जिसका कोई पार न पाया है। हम मिल कर के सब भक्त करेंगे इसकी भक्ति है। ये सदा करेगी अपनी रक्षा ये महाशक्ति है। इतने में ही सब
सब भक्त मात को शीश झुकाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। केदारनाथ ने फिर सबको संदेश पठाए थे और कई जगह के भक्त वहाँ माँ के बुलवाए थे। वो पीड़ापुर के भक्त पटेल भी वहाँ पर आए थे और भक्त बहोरा बहोरीपुर के अति हर्षाए थे। वो बोले मठ बनवाओ माँ का अब केदारनाथ, हम भी सब देंगे तन मन से और धन से तुम्हारा साथ। तुम शुभ मुहूर्त विद्वानों से जाके निकलवाओ और शीघ्र ही शीघ्र से यहाँ तुम ये शुभ काम करवाओ। सुन करके माँ की महिमा सब मन में हर्षाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। उन चैत मास नवरातों में निकला वो मुहूर्त, तो दो ही जनों से उठ गई थी कैला माँ की मूरत। ले गए थे माँ की मूरत को काली सिल के दरमियान, काली सिल पे माँ की मूरत को करवाया स्नान। स्नान करा के ले आए फिर वापस उस स्थान, फिर एक चबूतरे पे माँ को कर दिया विराजमान। उन चैत मास के नवरातों में मंगल छाया था, सब भक्तों ने मिलजुल कर माँ का मठ बनवाया था। इसलिए चैत नवरातों में सब जात को जाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। केदारनाथ नित्य अपनी गुफा से वहाँ पे आते थे, वो कैला माँ की महिमा को नित्य आके गाते थे। करते थे पूजा पाठ सदा, करते थे माँ का ध्यान। वो माँ के ही चरणों में अपना करते समय प्रदान। एक बार उनको सोते में माँ ने दिया सपना, सपने में आकर माँ ने उनको दर्श दिया अपना। माँ बोली उनसे भक्त मेरे तेरी भक्ति अति महान, मैं अति प्रसन्न हूँ तुझसे तेरा होगा सदा कल्याण। केदारनाथ माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण।
माँ कहला का करके गुणगान। माँ अपना पुत्र समझती हो तो दो मुझको वरदान। माँ बोली भक्त बता दे तू क्या चाहता है मुझको, तू जो भी मांगेगा मुझसे मैं दूंगी आज तुझको। बोले केदार तमन्ना है बस एक ही मेरी मात, अब जब भी दर्शन दो मुझको तो देना तुम साक्षात। माँ बोली बर दिया तुझको मैंने केदारनाथ, अब हर पल ही साक्षात रहूंगी मैं तो तेरे साथ। केदार मात की भक्ति में मोहित हो जाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। एक बार गुफा पे बाबा की पहुंची थी माँ कैला, बाबा के साथ में खेल सार पाशों का था खेला। एक भक्त नदी में डूब रहा था माँ से करी पुकार, माँ खेल भी वहाँ पे खेल रही उसको भी किया बहार। केदार ने देखा कैसे मैया भीग गई सारी, ये पास में मेरे बैठी है कोई महिमा है न्यारी। बोले बाबा मैया मेरी ये कैसी माया है, माँ बोली बाबा ये माया कोई समझ न पाया है। फिर भी हम इस महिमा को बाबा तुम्हें बताते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। माँ बोली सुन लो बाबा मैं तुम्हें बताती हूँ, कैसे मैं भीग गई सारी तुमको समझाती हूँ। एक भक्त नदी में डूब रहा था व्याकुल बेचारा, जब उसने मुझे पुकारा तो मैंने उसको तारा। पानी से उसे निकाला है और उसे बचाया है, मेरे उस भक्त ने अब बाबा नया जीवन पाया है। मैं भीग गई हूँ इसीलिए उस नदी के पानी में, मैं खेल भी यहाँ पे खेल रही तुम हो हैरानी में। अब चलो हकीकत तुम्हें वहाँ पर हम दिखलाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। इतने में ही बाबा को कैला माँ ले जाती है और ले जाकर उस नदी पे सारा हाल दिखाती है। बाबा ने देखा लोगों की वहाँ भीड़ लगी भारी, और सब कहते हैं धन धन है वो देवी नारी। बाबा ने पूछा
पूछा बतलाओ यहाँ हुआ है क्या भाई। सब बोले बाबा यहाँ एक आई थी महामाई। वो भक्त के प्राण बचा के अंतर ध्यान हो गई। अब देती नहीं दिखाई, जाने कहाँ पे खो गई। इसलिए यहाँ जयकारे सब मैया के लगाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। बाबा ने जाकर देख लिया मैया का वो चमत्कार। जब बोले बाबा कैला माँ तेरी महिमा परम्पार। अब सुनो कथा माँ के भक्तों आगे की सुनाते हैं। किससे मिलती है माँ कैला अब तुम्हें बताते हैं। थे भक्त बहोरा एक माँ के करते थे माँ का ध्यान। माँ दर्शन देगी एक दिन, उनके दिल में ये थे अरमान। इसलिए वो नित दिन करते थे कैला माँ का गुणगान। कहते थे कैला माँ रानी तेरी शान है अति महान। जो रखते हैं विश्वास हृदय में दर्शन पाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। वो जंगल में बकरी चराने नित दिन आते थे। चरने को उन्हें छोड़ देते, खुद बैठ जाते थे। एक बार वो ऐसे ही माँ की महिमा में खो गए। वो माँ को करके याद वृक्ष के नीचे ही सो गए। तब धर कन्या का रूप मात ने उन्हें जगाया था। उस गांव बहोरीपुर में उनको दर्श दिखाया था। वो बोले जय जय हो तुम्हारी अम्बे महामाई। मुझे देके दर्शन मेरी सोई किस्मत है जगाई। वो माँ के चरण पकड़ के अति मन में हर्षाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। फिर माँ ने हाथ फिरा कर उनका जब उद्धार किया। तेरी पूजा भी होगी एक दिन ये वरदान दिया। सब इसीलिए उस भक्त बहोरा के गुण गाते हैं। जब दर्शन करने जाते हैं जयकार लगाते हैं। उस भक्त बहोरा की मूरत भी है मैया के पास। माँ ने वरदान दिया था उसकी है पहचान ये खास। माँ की भक्ति से भक्त बहोरा का भी नाम हुआ। उसका वो गांव बहोरीपुर मशहूर वो धाम हुआ।
अब गांव लोहरा की तुमको एक कथा सुनाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। एक बार लोहरा गांव में भारी संकट छा गया। उस गांव में बहुत भयंकर भारी दानव आ गया। वो नित दिन वहां के रहने वालों को सताता था। जो मिल जाता था उसे पकड़ के वो खा जाता था। उसके भय से घबराते थे सारे ही नर नारी। मचती थी गांव लोहरा में भारी हाहाकारी। सारे ही लोग कहीं भी आते थे ना जाते थे। सब अपने घर में छुप के उससे प्राण बचाते थे। उस दानव के भय से सब ही वहाँ कष्ट उठाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। फिर एक दिन सारे लोग सलाह आपस में बनाते हैं और अपनी अपनी बात एक दूजे को बताते हैं। हैं बहुत दुखी इस दानव से कहते थे सारे लोग। कहते थे भाई कैसे अपना दूर ये होगा रोग। फिर इतने में ही एक सज्जन सबसे यूं कहते हैं, तुम चलो हमारे साथ, वहाँ एक बाबा रहते हैं। अब ऐसी विपदा में तो हमारा वो ही देंगे साथ। देवी के बहुत पुजारी हैं वो बाबा केदारनाथ। जब मिल कर के सब लोग गुफा पर उनकी जाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। वो जा कर के बाबा को सारा हाल सुनाते हैं। कहते हैं बाबा दानव से हम अति घबराते हैं। अब शीघ्र ही कोई उपाय करो और हमें बचा लो तुम। हम दीन और दुखियों के सारे संकट टालो तुम। इतने में ही फिर बाबा सबको धीर बंधाते हैं। घबराओ मत बिल्कुल भाई, सबको समझाते हैं। कहते हैं भक्तों चलो करें कैला माँ का गुणगान। कैला रानी कल्याणी माँ सब कर देगी कल्याण। फिर कैला माँ के चरणों में सब ध्यान लगाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण।
नीरज थी बंधाई। बन के छोटी सी कन्या माँ फिर उसी गांव के पास, फिर करने लगी उस दानव की वहाँ चारों ओर तलाश। मिल जाता है दानव माँ को फिर एक पहाड़ पर, माँ उस पे टूट पड़ती है फिर एकदम दहाड़ कर। वो माँ से अपने प्राण बचाकर भागा हिम्मत हार, माँ भी उसके पीछे पड़ जाती है लेकर तलवार। अब माँ के भक्तों सुनो कथा आगे समझाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। वो भागा भागा जाता है उस काली सिल की ओर, बस काली सिल पे जाकर वो पड़ जाता है कमजोर। फिर भी काली सिल पार उछल पर्वत पे जाता है, बस वही मात के हाथों दानव मारा जाता है। वहाँ आज भी है श्री कैला माँ के चरणों की पहचान, एक तरफ है महापापी दानव के पंजों के निशान। वहाँ आज भी लाखों भक्त उन्हें भी देख के आते हैं, श्री कैला माँ के चरणों में सब शीश झुकाते हैं। अब आगे माँ की महिमा भक्तों हम दर्शाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। थे गांगरोन के रहने वाले राजा मुकुंद दास, एक दिन विपता के मारे भारी होने लगे उदास। एक बादशाह ने उनके पुत्र को बंदी बना लिया, उनको भी तोप से उड़वाने का हुक्म था सुना दिया। वो इसी बात को लेकर मन में दुखी अपार थे, उस बादशाह के भय से बेचारे लाचार थे। वो एक दिन आए कैला मैया के दरबार में, बोले माँ से माँ नाम सुना तेरा संसार में। तू कर दे माँ दुख दूर डोर मैया से लगाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। कैला माँ ने मुकंदास का किया था बेड़ा पार, उस बादशाह का नष्ट किया था सारा ही अहंकार। और मुकंदास को मुक्त किया पापी के बंधन से, तब मुकंदास ने भक्ति की मैया की तन मन से। एक दिन मैया ने सोते में उनको दिया सपना, सपने में राजा को मैया ने दर्श दिया अपना।
बोली माँ सुन ले भक्त, तुझे करवाना है एक काम। अब तुझे यहाँ पर बनवाना है मेरा प्यारा धाम। सुन के आज्ञा मैया की भवन राजा बनवाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। सन 1432 में माँ का भवन हुआ तैयार। वहाँ होने लगी कैला मैया की भारी जय जयकार। और होने लगी मैया के भवन में घंटों की घन घोर। कैला मैया के नाम की चर्चा हो गई चारों ओर। सन 1757 में चामुंडा माई, वो पहले बासी खेड़ा में रहती थी महामाई। अब तो एक से दो देवी हो गई कैला गांव में। सबको ही प्यार देती है माँ वो अपनी छाँव में। अब लाखों भक्त वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। वहाँ चैत्र के नवरातों में मेला लगता है हर साल। जाते हैं लाखों भक्त चुनरिया बांध के सर से लाल। और लाल लाल झंडे माँ के प्यारे लहराते हैं। और जोर जोर से जयकार मैया के लगाते हैं। और लाखों भक्त वहाँ पर वाहन लेकर जाते हैं। और लाखों नंगे पांव वहाँ पैदल ही जाते हैं। सब बना के जाते टोले और जयकार लगाते हैं। वो माँ के प्यारे भक्त बहुत ही माँ को भाते हैं। सब ध्वजा नारियल भेंट मात की भक्त चढ़ाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। है कितनी दीन दयाल मात क्या बतलाएं भक्तों। है माँ की महिमा जब कहाँ तक समझाएं भक्तों। उसकी तो अद्भुत शक्ति है, अद्भुत ही माया है। संसार में उसकी माया का कोई पार न पाया है। जितना गजराज गुरु से पाया भूपेंद्र ने ज्ञान, उतना ही लिखा है कथा में कैला माँ का करके ध्यान। संजय ने होके मग्न कथा कैला की गाई है। और अमित शिव हरे ने कैला की ज्योति जगाई है। कोई भूल हुई हो कथा में तो हम क्षमा चाहते हैं।